अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर ने जियो न्यूज पर एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद हामिद मीर के मुताबिक किसकी कॉल थी जो आसिफ अली जरदारी को आई, उसमें क्या गुफ्तगू हुई। अब हामिद मीर ने बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ कर दिया है। क्या बताया है हामिद मीर ने, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी असल कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को बताऊंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के हवाले से जो केस लगा हुआ है अल अजीजिया और एवनफील्ड के हवाले से, जमानत के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा इशारा दे दिया है। नवाज शरीफ साहब मौजूद थे गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां केस की समाअत हो रही थी। लेकिन समाअत के दौरान अब जो बड़ा इशारा मिला है वो ये है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द उन केसेस से बरी होने वाले हैं। नवाज शरीफ पर वो जो दोनों केसेस बनाए गए थे उसमें नवाज शरीफ की बरियत करीब नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े बुनियादी सवाल उठाए हैं, नैब से बड़े बुनियादी सवाल किए। नवाज शरीफ पर जो दोनों मुकदमात बनाए गए उनके बाद तासुर ये मिल रहा है कि जो नैब है वो घुटने टेक देगा। जो पहला सवाल, बड़ा कलीदी सवाल था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये था कि जो केसेस बनाए गए नवाज शरीफ पर, जिसमें नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई गई थी, क्या इन केसेस में कोई तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, या फिर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये केसेस बना दिए गए थे। तो जो नैब थी उसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उसकी जो हिदायत थी, और फिर जो जेआईटी एक बनाई गई थी जिसमें आईएसआई के लोग थे, एमआई के लोग थे, एफबीआर के लोग थे, एसएसीपी के लोग थे, दीगर इदारों के लोगों को शामिल किया गया था। और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी बाकायदा उसने एक व्हाट्सएप कॉल पे इन लोगों को सिलेक्ट किया था कि नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जाए। अब जो नैब है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बांडा फोड़ दिया है कि इस हवाले से, यानी नवाज शरीफ को जो दो केसेस में सजाएं सुनाई गई थी, कोई तहकीक, कोई तफ्तीश नहीं की गई थी। पहला ये नुक्ता है और ये नुक्ता नवाज शरीफ के हक में जाता है, क्योंकि कोई भी जो नैब का केस बनाया जाता है उसमें 3 मराइल होते हैं जिससे नैब को गुजरना पड़ता है। पहला इंक्वायरी का स्टेज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है, फिर रेफरेंस का स्टेज होता है। लेकिन नवाज शरीफ के मामले में इन जो ये मराइल थे इनको तय नहीं किया गया। डायरेक्ट उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके हुक्म पर ये केसेस बना दिए गए थे। साथ साथ उस वक्त जो मौजूदा जज है सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो मॉनिटरिंग जज हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त जिस तरह एहतसाब अदालतों के जजों से हमारे जो खुफिया इदारे हैं उनके लोग, उनके कर्नल, मेजर आके मुलाकातें करते थे और फिर हुक्म देते थे उन्हीं जजेस को जो जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था कि नवाज शरीफ को सजा सुनानी है। साथ साथ तो उस वक्त जनरल फैज हमीद जिस तरह खुफिया मुलाकातें कर रहा था, अब वो बांडा साबिक जो जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी वो फोड़ चुके हैं कि किस तरह जनरल फैज उनके घर आके कह रहा था कि नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से पहले और मरियम नवाज को बाहर आने नहीं देना है। तो अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो बुनियादी सवालात हैं जिसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका कहना है, उन्होंने बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन दी कि जो नैब है उसको तो ना ये पता है कि नवाज शरीफ पे चार्ज कौन सा है। फिर आमदन से जायद असासों का जो केस है उसमें जो नैब है उसके मुताबिक कोई करप्शन नहीं हुई, कोई करप्शन का केस नहीं है, लेकिन जो आमदन से जायद असासे हैं उसका केस बना दिया गया है। तो यहां पर जो ये डिवीजन बेंच था, 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जो औरंगजेब है वो शामिल थे, मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब कोई करप्शन नहीं हुई तो फिर आमदन से जायद असासे बनाने पर एतराज क्या है। यानी ये जवाज ही नहीं बनता कि कोई लूटी हुई दौलत नहीं है, करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, जो है वो किसी से जो है वो माल लिया नहीं गया गैर कानूनी तौर पे, तो आमदन से जायद असासों का केस कैसे बनता है। ये बुनियादी सवाल नवाज शरीफ के हक में जाता है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के हक में बड़ा फैसला आने वाला है। और ये जो फैसला है ये दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में मुतवक्को है कि नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समातें हो रही हैं उसमें नवाज शरीफ खुद बजाते खुद पेश हो रहे हैं। वहां पर अदालत में वो बैठते हैं, उनके जो वकला हैं, अमजद परवेज एडवोकेट हैं, दीगर वकला हैं, आजम नजीर तारर हैं, उनकी जो कह लीजिए कि जो केस
इस तरह लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ उसको बैठ के वहां पर सुनते हैं और फिर वो जो है वो मरी चले जाते हैं, अपने जो घर है वहां पे चले जाते हैं। अब एक बार फिर 29 नवंबर को इस मामले की समाअत होने वाली है। जिस तेजी से ये मामला समाअत हो रहा है तो लग ये रहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द इन दोनों केसेस से बरी हो जाएंगे। इससे पहले इसी तरह का एक केस मरीम नवाज पर बनाया गया था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही फारिग हो गया था, मरीम नवाज को बरी कर दिया गया था। साथ साथ अहम और दिलचस्प मामला यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो मरीम नवाज है जिनको इसमें मुलव्विस किया जा रहा है उनका स्टेटस क्या है, क्या वो मुजरिम है, क्या वो मुलजिम है, क्या वो गवाह है, वो कौन है। उस हवाले से भी जो नैब है उसको क्लैरिटी नहीं है। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने पहले बताया, कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त जो जनरल फैज जनरल बाजवा थे उन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो सियासत से माइनस करना था और ये सारा जो है वो तमाशा किया जा रहा था। तो अब ये सारा जो तमाशा है वो एक्सपोज हो रहा है। दूसरा जो बड़ा मामला है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान के हवाले से हुक्म ये आया था कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए, बाकायदा उन पर जो साइफर का मुकदमा चल रहा है उस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं उन्होंने हुक्म दिया था कि इमरान खान का मुकदमा ओपन ट्रायल में किया जाए। लेकिन आज उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया। जबकि जो स्पेशल अदालत के जज थे अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने हुक्म अब जारी कर दिया है कि जो इमरान खान का ये केस है ये अडियाला जेल में ही सुना जाएगा। वहां पर एक बाकायदा ओपन ट्रायल होगा। जो आम आवाम है या रिपोर्टर्स हैं या इमरान खान के जो चाहने वाले हैं या फिर उनके घर वाले हैं, अहले खाना है, उनको इजाजत होगी कि वो आकर वहां पर मुकदमा सुन सकते हैं। अब मुकदमे की जब समाअत हो रही थी तो इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने सवालात उठाए कि जो कह लीजिए बुनियादी हक है कि ओपन ट्रायल किया जाए। तो जो जज साहब थे उन्होंने जो दलील दी है इस ओपन ट्रायल को रद्द करते हुए, मतलब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इस समाअत रद्द करते हुए, वहां पर जवाज वही बनाया गया है जो इससे पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो अदालतों में देते रहे थे दरख्वास्तें कि उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है। लिहाजा अब जो जज थे इस साइफर अदालत के, उनका कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा है, लिहाजा इमरान खान को यहां पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश नहीं किया जा सकता। इससे पहले आपको याद होगा यही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स था जहां पर इमरान खान साहब आए थे, वहां पर हमला किया गया था जब तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी और इमरान खान बज़िद थे कि वो अदालत के अंदर नहीं जाएंगे, उनकी जान को खतरा है। फिर उनकी जो हाजिरी थी वो गाड़ी में बैठ के ही लगाई गई थी। तो अब वो जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की दलील थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, वो अब उनके गले पड़ गई है और जो जज है वो भी उसका सहारा ले रहे हैं। अब एक और जो बड़ी खबर है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आती रही थी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और आसिफ अली जरदारी हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शदीद हो गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी से नाराज होकर दुबई चले गए हैं। अब दिलचस्प मामला आया है सामने, वो जो कह लीजिए कि अंदर की खबर हामिद मीर साहब सामने लेकर आए हैं और उन्होंने बताया जब गुज़िश्ता दिनों उन्होंने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू के बाद आसिफ अली जरदारी को एक कॉल आई और वो जो कॉल थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी की थी। इस कॉल आने की वजह ये बताई जाती है कि इंटरव्यू के दौरान जो आसिफ अली जरदारी थे उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ट्रेन हो रहा है। साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने यह वाजे किया था कि अगले इंतखाबात के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के टिकट दिए जाएंगे वो मैं दूंगा, यानी आसिफ अली जरदारी देंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो कि इंतखाब लड़ती है उसका जो सरबराह हूं, सरपरस्त हूं, वो मैं हूं, लिहाजा मैंने टिकट देने हैं। फिर बिलावल के हवाले से पूछा गया कि बिलावल भुट्टो को भी आपने टिकट देना है, तो आसिफ अली जरदारी ने वाजे कर दिया था कि बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा। यानी आसिफ अली जरदारी ने यह बता दिया था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो कि तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी के फैसले बिलावल कर रहा है या फिर पीपल पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है वो बिलावल भुट्टो बना रहा है, तो इससे जो इस तासुर था इसको जाहिल करने के लिए आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में इस तरह के बयानात दिए थे। साथ साथ जो मुक्तदर इदारे हैं उनके हवाले से भी ये खबरें आती रही थी कि वो आसिफ अली जरदारी से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जरा ये दावा करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये लगता है कि जो
आसिफ अली जरदारी हैं वो तोड़ जोड़ की और इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो चाहते हैं कि हमें बयानी की सियासत करनी चाहिए और हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां अवाम में लेकर जाना चाहिए। जैसे माजी में जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा गया कि वो हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही थी, लेकिन जब से आसिफ अली जरदारी ने टेक ओवर किया तब से आसिफ अली जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी थी उसको एक कह लीजिए कि किंग्स पार्टी या फिर इलेक्टेबल्स की पार्टी या फिर जो तोड़ जोड़ की सियासत होती है उसको फरोग दिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। जरा ये भी दावा करते हैं कि जब आज से चंद साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इदारे जो खुफिया इदारे हैं उनके वाले से बात की थी तो चंद लोग, ताकतवर लोग गए थे आसिफ अली जरदारी के पास और कहा था कि मामलात खराब हो जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो इख्तलाफ करते रहे थे और इसका बड़ा इख्तलाफ गुज़िश्ता दिनों उस वक्त सामने आया था जब सीईसी की मीटिंग में एतजाज अहसन को बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावत दी थी। वो एतजाज अहसन उसमें शरीक हुए थे और दावा यह किया जाता है कि जब एतजाज अहसन उस इजलास में आए तो आसिफ अली जरदारी उस इजलास से उठकर चले गए थे, क्योंकि एतजाज अहसन जिस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेते रहे हैं, वो जो मिलिट्री अदालतें हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। फिर जो इमरान खान है उसके हवाले से जो एतजाज अहसन की एक लाइन थी, तो जो आसिफ अली जरदारी थे उनको लगता था कि अगर एतजाज अहसन पार्टी के करीब भी आता है, उसका साया भी आता है, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नाराज हो जाएगी और मामलात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं और जो सियासत है, इलेक्शन की सियासत है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नुकसान हो सकता है। अब 30 नवंबर को यौम तासीस है, कोयटा में पीपल्स पार्टी ने वहां पे जलसा करना है, बिलावल भुट्टो ने भी वहां पे तकरीर करनी है। तो वो जो तकरीर होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, उससे वाज़ेह हो जाएगा कि जो आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को पैगाम देने की कोशिश की वो पैगाम उन तक पहुंचा, वो उसको तस्लीम करते हैं, उससे मुत्तफिक हैं या फिर अब भी इख्तलाफ बरकरार है। तो देखना है मामला क्या होता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।